न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, ज्वेल्स ज्वेलरी, दामोदर नदी पर 15 लाख रुपए से बनकर तैयार हुआ नया बांस का ब्रिज। बांकुड़ा से बनपुर आसनसोल आने वाले लोगों में खुशी। दुर्गापुर में उड़ीसा से गांजा लेकर आया युवक गिरफ्तार, बेटे की हरकत से मां हुई व्याकुल। कोरोना का भयानक रूप देखते हुए फास्टबेकी ने रद्द किया ट्रेड फेयर। सरकारी नौकरी के नाम पर चीनाकुड़ी के रहने वाले ईसीएल कर्मी से 12 लाख की ठगी। दामोदर नदी के तट पर ये नाव अब वीरान पड़ी है। एक दिन पहले तक ही इन नावों पर लोगों का आना जाना होता था। ये नावें ही बांकुड़ा के सालतोड़ा और इधर पश्चिम बर्धमान जिले के बनपुर और आसनसोल को जोड़ती थी। अगले कई महीनों तक ये नावें ऐसी ही पड़ी रहेंगी जब तक अभी अभी बने बांस की इस पुल पर से जिंदगियां गुजरती रहेंगी। लाइव। दरअसल इस साल तीसरी बार दामोदर नदी पर बांस का ब्रिज बनाना पड़ा है। सबसे पहले जून की भारी बारिश और उसके बाद सितंबर महीने में आए गुलाब चक्रवात के कारण बांस का पुल बह गया था, लेकिन अब नया पुल बनकर तैयार है। 15 नवंबर से इन बांस के पुल को बनाने की शुरुआत हुई थी, जब बांकुड़ा जिले के सालतोड़ा पंचायत और ब्लॉक की तरफ से टेंडर निकाला गया था। इस ब्रिज को बनाने वाले ठेकेदार संतोष पातर ने बताया, सालतोड़ा पंचायत समिति থেকে টেন্ডার হয় বিডিও অফিস থেকে, সেটা ওপেন টেন্ডার হয়। সেই টেন্ডারটা আমি পেয়েছি সন্তোষ পাতর, আমার বাড়ি সালতোড়া থানার আন্ডারে। আর এই ব্রিজটা তৈরি করতে আপনার 3000 বাঁশ লেগেছে। মিস্ত্রি খরচা টোটাল মিলে আপনার 15 লাখের মতো বাজেট আছে। আর এই ব্রিজটাতে ধরুন 1200 ফুট লম্বা আছে, হাইটটা আছে 10 ফুট। আর আমাদের সালতোড়া বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট থেকে বানপুরে সব দিনমজুররা আসে, কাজ করে সবজি টবজি নিয়ে রুজি রুটির এইটাই কর্মস্থল। বানপুর আসানসোল যোগাযোগের একটা কর্মস্থল। সেই সাথেই এই ব্রিজটা বানানো হয় মানুষের সুবিধার্থে। जैसा कि आपने सुना, 15 लाख रुपए की लागत 3000 बांसों के प्रयोग से 1200 मीटर लंबा ब्रिज बनाया गया है। नदी से इसकी ऊंचाई करीब 8 मीटर है। बांसों को नदी के बालू में धंसाकर ब्रिज का ढांचा तैयार किया गया है। बहरहाल इस ब्रिज के बन जाने से सालतोड़ा के लोगों के चेहरे पर खुशी झलक रही है। उनकी बड़ी परेशानी समाप्त हो गई जब नावें चलने के दौरान होती थी। आज यानी बृहस्पतिवार को इन लोगों ने पहली बार ब्रिज का उपयोग किया। ভালো হয়েছে, সুবিধা হয়েছে সবারই, এই যাওয়া আসা ডিউটির লোকের খুব ভালো হয়েছে। আমাদের পক্ষে কষ্ট হচ্ছিল নদীতে আসা যাওয়া, এই নৌকায় ভিড়, গাড়ি নামানো কষ্ট, সবারই কষ্ট হতো। এখন অনেক সুবিধা হয়েছে। আগে যদি কারোর এমার্জেন্সি থাকতো আমাদের, ঠিক আছে, বাঁকুড়া তো যেতে একটু লেট হয়, এটা সামনে আসে, তো এদিকে সামনে সবাই যাতায়াত, এই যে সবজি নিয়ে যায়, তাদেরও আমাদেরও ধরো কোনো এমার্জেন্সি হয়ে গেল জলদি যেতে পারি। এখান থেকে অনেক সুবিধা হয়েছে। অনেক লেট হতো ধরো, তারপর নৌকাতে অনেক অসুবিধা হয়। ব্রিজ যেখানে হওয়া দরকার একটা একদম পাকা পুল, এটা ঠিক আছে, অনেক সুবিধা আছে, অনেক সুবিধা আছে। ওটা একটু মানে অনেক ঘুরে ঘুরে যেতে হচ্ছে, এটা অনেক সুবিধা আছে। যখন ব্রিজ ছিল না তখন কি অসুবিধা হচ্ছিল? অনেক অসুবিধা, নদীতে অর্ধেক মাঝের রাস্তায় নৌকায় নামিয়ে দিত, নৌকায় বালিতে করে করে যেতে হতো, বালির মধ্যে থেকে যেতে হতো, গাড়ি যাওয়া আসা খুবই প্রবলেম হতো। ब्रिज का इस्तेमाल करने वाले लोगों से टिकट के रूप में किराया सालतोड़ा से आने के दौरान ही लिया जाता है, लेकिन बनपुर की तरफ से जाने पर पैसे नहीं लिए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर के मुताबिक साइकिल के साथ प्रति व्यक्ति 5 रुपये और मोटरसाइकिल के साथ रहने पर 20 रुपये लिए जाता है, लेकिन देखा गया है कि पैसे लेने वाले लोग कुछ अतिरिक्त पैसे भी मांग रहे हैं। हालांकि लोग इसका उतना विरोध करते नहीं दिखे। दरअसल 2 महीने के बाद यह ब्रिज बना है और उनकी बड़ी परेशानी दूर हो गई है। बहरहाल
दामोदर का बांस का पुल बनपुर के लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। कई लोग परिवार के साथ यहाँ घूमने भी आते हैं और ब्रिज पर चढ़कर इसका मजा भी उठाते हैं, जैसा कि इस महिला ने बताया। কতদিন পরে বলতে এটা তো মোটামুটি বর্ষাকালের পর বানানো হয় প্রতি বছরই, মানে বেশ কিছুদিন ধরে। তাতে করে সুবিধা হয় এখানকার যারা মানুষজন আছে। আর আমরা ম্যাডাম ব্রিজটা বাঁধানোর পর আমরা এক বছর ঘুরতে আসি প্রতিবারই একবার। বিহারীনাথ পাহাড়ে পুজো দিতে যাই এই ব্রিজটা দিয়ে, ভালোই লাগে, বাচ্চারা এনজয় করে। दुर्गापुर कोक ओवन थाना पुलिस ने उड़ीसा से लौटे एक व्यक्ति से 31 किलो से अधिक गांजा बरामद किया। गांजा की कीमत करीब 3 लाख रुपए है। ये गांजा 2 बड़े ब्रीफकेस में रखे गए थे। गिरफ्तार आरोपी का नाम अभिजीत सरकार उर्फ झंटू है। उसे सुकुमार नगर से गिरफ्तार किया गया। वह शामपुर के भाटा इलाके के रहने वाला है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ही छापा मार कर गांजा के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। वह बुधवार की शाम उड़ीसा से एक बस के जरिए दुर्गापुर लौटा था। परिवार के मुताबिक अभिजीत घर में पूरी जाने की बात कर गया था। बहरहाल उसकी इस तरह से गिरफ्तारी से उसकी मां और पत्नी काफी व्याकुल है। बृहस्पतिवार को दोनों अभिजीत से मिलने के लिए थाने भी गई थी। अभिजीत की मां को विश्वास नहीं हो रहा कि उसका बेटा ऐसा कर सकता है। কি করতে এর আগেও যেত পুরে? আমার জুতোর দোকান ছিল। কোথায় জুতোর দোকান? এই প্রথমবারই? फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी फास्बेकी ने नए साल के जनवरी महीने में आसनसोल में ट्रेड फेयर करने का ऐलान किया था, लेकिन अब इसको स्थगित कर दिया गया है। यह जानकारी फास्बेकी के महासचिव सचिन राय ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान दी। उन्होंने कहा कि कोरोना के वजह से ट्रेड फेयर को स्थगित किया गया है। साथ ही उन्होंने आसनसोल के लिए मास्टर प्लान की भी मांग की। যেটা আমরা প্রেস কনফারেন্স করছি ফাস্টবেকির তরফ থেকে, সেটা হচ্ছে আগামী দিনে আমাদের যে ট্রেড ফেয়ার হওয়ার কথা ছিল সেটা আমরা স্থগিত করছি ডিউ টু কোভিড। আপনারা জানেন যেভাবে বাড়ছে আসানসোল পাবলিকের জন্য, আসানসোল সিটিজেনের জন্য, যাতে সেটা আরও স্প্রেড না করে তার জন্য আমরা সেটা স্থগিত রাখব। এটা পরের বছরে যদি স্বাভাবিক অবস্থা আসে তাহলে আমরা করব। নাম্বার 2, আসানসোলের মাস্টার প্ল্যানিং একটা করা দরকার, যেটা সমস্ত সিটিতে থাকে মাস্টার প্ল্যানিং। মানে আগামী 20 বছরের কথা চিন্তা করে মাস্টার প্ল্যানিং করা দরকার, যে কীভাবে আসানসোলকে ডেভেলপমেন্ট করা যাবে, কীভাবে রোড ওয়াইডেনিং করা যাবে, কীভাবে ফ্লাইওভার দরকার আছে কিনা, সেইগুলো সমস্ত প্ল্যানিং। যেমন দুর্গাপুর হচ্ছে, আসানসোলের কিন্তু কোনো মাস্টার প্ল্যানিং নেই। এই মাস্টার প্ল্যানিং যাতে করা যায় সে কর্পোরেশনকে এবং আমার এরিয়া চেয়ারম্যানকে আমরা জানিয়েছি, মন্ত্রীমশাইকে জানিয়েছি, সেটা যেন ইমিডিয়েট হয়। वहीं इस मौके पर फास्बेकी के अध्यक्ष आरपी खेतान ने कहा कि आसनसोल के नाम पर लंबी दूरी की ट्रेन जसीडी और मधुपुर से खुल रही है, इसको आसनसोल से ही खोला जाना चाहिए। हमारे यहाँ पर जो एमपी थे वो आज है भी नहीं, अभी इस पार्टी से नहीं है, किस पार्टी में है हमें पता भी नहीं है। यहाँ पर आज कोई एमपी है ही नहीं। तो सवाल ये है कि बात जब तक केंद्र में, जहाँ का रेल मंत्रालय काम करता है ना, केंद्र सरकार का, वहाँ पर अगर कोई पावरफुल आदमी अगर नहीं बोलेगा तो उनको ट्रेनें नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई रोना ही नहीं जानता है तो माँ भी दूध नहीं देती है, इसलिए यहाँ भी नहीं मिल रही है। 5 ट्रेनें वहाँ से चालू हुई है, गोवा की चालू हुई है, नई दिल्ली के आनंद विहार की चालू हुई है, वास्को डगामा की चालू हुई है, और 2 ट्रेन खुली है, सब जसीडी से खुल रही है। अरे ट्रेन का टर्मिनस तो यही है भाई, आसनसोल। सारी ट्रेनें जहाँ जसीडी से स्टार्ट होती है वो आकर के ख़त्म कहाँ होती है? आसनसोल। उसका डीआरएम ऑफिस यहाँ से है, उसका रात का पार्किंग वहीं पर होता है, सफाई यहीं पर होती है, और कार यहाँ से खाली जाती है जसीडी तक, और वहाँ से पैसेंजर चढ़ते हैं। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर
मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन। भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। दुर्गापुर के वारिया माना बस्ती में दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपियों ने पीड़ित नाबालिग लड़की के परिवार पर हमला कर घायल कर दिया। लड़की के माता पिता का इलाज अस्पताल में चल रहा है। उन्हें गंभीर चोट आई है। परिवार के सदस्यों के मुताबिक उनकी लड़की बुधवार की दोपहर शौच के लिए जंगल की तरफ गई थी। आरोप है कि वहीं शराब के नशे में पप्पू चौधरी और हरेराम सिंह ने उसे जबरदस्ती उठाकर ले गए और रेप करने का प्रयास किया, लेकिन लड़की किसी तरह भागने में सफल रही। मामले को लेकर काफी हल्ला मचा और शाम को बैठक कर फैसला लेने के बाद थी, लेकिन उससे पहले आरोपी और उसके परिवार के लोगों ने कथित रूप से लड़की के घर में घुसकर हमला कर दिया। उसके माता पिता को बुरी तरह घायल कर दिया। गुरुवार को परिवार वालों ने मामले को लेकर दुर्गापुर थाने में शिकायत की। इस संबंध में पारिवारिक सदस्य और तृणमूल नेताओं ने बताया, আমার মেয়ে ছেলে গিয়েছিল ভাইয়ের মেয়ে পায়খানা করতে, আর মদ খেয়ে ওকে ধরাধরি করছিল, টানাটানি করছিল দুজনা। কোন জায়গায়? ওয়ারিয়া মানাতে। মানে কি ধর্ষণ করার চেষ্টা করছিল? কি বুড়া করম করবার জন্য করছিল। আচ্ছা, হ্যাঁ, রেপ করবার জন্য। তারপরে আপনারা জানলেন কি? হ্যাঁ, তো সবাই যখন হালা হয়ে গেছে, ও রাস্তা পাশে তো আর রোড চালু আছে, সবাই যখন আসে ওকে দেখলো, তখন সবাই যখন বললো আমার ভাইকে, তখন আমার ভাই যে ওই দুটো ছেলেকে মেরেছে। তারপরে ওদের কাকুকে আমার ফোন নম্বর পেয়েছি, ডাকলাম, যে মুদিখানা দোকান আছে সুনীল। কারা ছিল এই দুজন? এরা গ্রামের ছেলে ছিল। কি নাম? হররাম চৌধুরী, ওর বাবার নাম হচ্ছে গঙ্গাসাগর চৌধুরী, একটা পপ্পু বলে পপ্পাউয়া। কেন এরকম টানাটানি করছিল? কেন এরকম করছিল? মদ খেয়ে। আর এরকম ঠিকই থাকে, কিন্তু মদ খেয়ে এরকম করেছে। তারপরে কি হলো? তারপরে কিছু হয় নাই। বিকালবেলা ওই 8টার সময় আমরা ভাবলাম কি কিছু কথাবার্তা বলবে, সবাই যখন ঠেঙা নিয়ে আমাদের বাড়ির কাছে মারধর আরম্ভ করে দিল। মারধর করলো? হ্যাঁ। কারণ ওই প্রতিবাদ করেছে? হ্যাঁ, ওই প্রতিবাদ করেছে। ঘটনা হয়েছিল, আমাদের ঘরের মেয়ে গিয়েছিল বাথরুম করতে, আর ওইখানে দুটো ছেলে মিলে করছিল, মদ খাচ্ছিল। মদ খেতে খেতে ওরা মেয়েটাকে দেখেছে, বাস টানাটানি করে জঙ্গলের ভেতরে নিয়ে গেছে। তারপরে ঘরের মানুষরা জেনেছে, সব ধরে নিয়ে এসছে। নিয়ে আসার পর ছেলেটাকে 2-3 থাপ্পড় মেরেছে। কেন নিয়ে গেছিল কি মনে করছে? ওরা ধর্ষণের ইয়েতে নিয়ে গেছিল ওরা। আর যখন জানাজানি হলো, তখন ছেলেটাকে এবার কোনো মা বাবা দেখলেই তো রাগ ধরবে কি হ্যাঁ এরকম করেছে, তোরা প্রতিবাদ করেছে। 2-3 থাপ্পড় মেরেছে। কবে হয়েছে ঘটনাটা? কালকে।
কখন? 11টার সময়। প্রতিবাদ করায় কি তারপর কি হয়? তারপর থেকে আর কিছু হয়নি। তারপরে রাত্রেবেলা ওদের মানে বাড়ির লোককে ডাকা হয়েছে কি এরকম ব্যাপার, আপনারা এখানে এসুন, বসে কথা বলবো। ওরা কথা বলবে কি সব একদম নিয়ে লাঠি নিয়ে এসে সব ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল, সবকে মেরে ধরে চলে গেছে, আধমরা করে চলে গেছে। পুলিশকে ফোন করা হয়েছে, পুলিশ আসেনি। ঠিক আছে না, আমাদের 3 জনকে। হ্যাঁ, কোথায় লেগেছে যাদেরকে মারধর করেছে? তাদের মাথায় লেগেছে। नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का केस आए दिन देखे जाते हैं। इसके बावजूद लोग इस झांसे में फंसकर लाखों गवा देते हैं। ताजा उदाहरण चिनाकुड़ी के रहने वाले धर्मेंद्र प्रसाद नोनिया है, जिनका आरोप है कि उन्होंने अपनी बेटी और भगनी के नौकरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ग्रुप डी में लगाने के लिए किसी पार्थो मंडल को 12,68,000 दे चुके हैं। उनका कहना है कि भनोड़ा में ड्यूटी के दौरान पार्थो से उनका परिचय हुआ था। 2018 से ही नौकरी दिलाने के लिए 14 लाख यानी 7-7 लाख कर के तय हुआ था, जिसमें वे 12,68,000 किस्त में दे चुके, किंतु आज तक कुछ भी नहीं हुआ और अब तो पार्थो ने सीधा कह दिया नहीं होगा। आइए धर्मेंद्र से ही सुनते हैं उनकी कहानी। वेस्ट ब्लॉक भनौड़ा में हम ड्यूटी कर रहे थे, उसी के साथ में पार्थो मंडल से दोस्ती हुआ था और दोस्ती करते करते वही नौकरी का कुछ परिवहन रखने के बाद में बताया कि ऐसे ऐसे करने से इतना पैसा देने से आपको हम करा देंगे। वही लालच दे करके सर 14 लाख रुपया में तय हुआ था, 12,61,000 रुपया हम उसको दे चुके हैं। हमारे पास में अपॉइंटमेंट लेटर है, चेकबुक है, ऐसे करके थोड़ा कुछ कैश भी दिए हाथ से सर, और कुछ पैसा हम बैंक से भी द्वारा भी दिया गया है। ये जो आप किस चीज़ का नौकरी के लिए दिए थे? एग्रीकल्चर ग्रुप डी के लिए। राज्य सरकार का? राज्य सरकार। किसके लिए? मैंने अपना लड़की के लिए, लड़की का नाम है काजल नोनिया और बहन का है कोमल नोनिया। दो का 7-7 14 लाख रुपए में डील हुआ था। किसको देने के लिए? पार्थो मंडल बोला था कि इतना पैसा देने से सेटिंग हो जाएगा। तो आप लोग किसको दिए थे? पार्थो मंडल को ही पैसा दिए हम। अच्छा, 14 लाख रुपया। 14 लाख में 12,68,000 रुपया हम कैश उनको दे चुके हैं। इसमें कोई और तीसरे आदमी का हाथ में भी पैसा दिया गया है? नहीं, सिर्फ जयदेव मंडल को ही दिया गया है। सुना आपने, आए दिन खबरों में ऐसी घटनाएं लोग सुनते हैं, फिर भी लोग ऐसे जालसाजों के चक्कर में आ जाते हैं। बेरोजगारी इतनी है कि लोग नौकरी पाने के लिए इस तरह के झांसों में आसानी से आ जाते हैं। फिलहाल धर्मेंद्र ने प्राथमिकी दर्ज करा दी है। अब ये तो वक्त बताएगा कि धर्मेंद्र के पैसे मिलते हैं या नहीं। हम तो इतना ही कहेंगे कि आप ऐसे जालसाजों से सावधान रहें, पैसे के बल पर नौकरी लेने की कोशिश न करें। एक दिन पहले ही पूर्व बीजेपी नेता कृष्णा प्रसाद ने घाघरबुड़ी मंदिर जाकर मंदिर की दुर्दशा को लेकर शिकायत की थी और आसनसोल नगर निगम को इसकी मरम्मत नहीं करने के लिए आड़े हाथों लिया था। साथ ही उन्होंने 72 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया था। इस अल्टीमेटम के बाद आसनसोल नगर निगम और एडीडीए हरकत में आ गया है। घाघरबुड़ी मंदिर के पुरोहित सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने कुछ कागजात दिखाते हुए कहा कि एडीडीए और नगर निगम ने बताया है कि जल्द ही मंदिर में मरम्मत का काम होगा, इसके लिए खर्च का भी उल्लेख किया गया है। उन्होंने मंत्री मलय घटक चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी और एडीडीए चेयरपर्सन तापस बनर्जी का आभार प्रकट किया। আমাদের যে বন্যা পরিস্থিতি হয়েছিল সেই জন্য যে মন্দিরের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সেটার জন্য মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব এসে নিজে পরিদর্শন করে গেছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে নিয়ে এসেছিলেন, মাননীয় এমএলএ সাহেব এসেছিলেন, এসে উনি পরিদর্শন করে এসেছেন এবং সেই কথা অনুযায়ী ওনারা যে আশ্বাস দিয়েছিলেন সেই কথা অনুযায়ী ওনারা কথা রেখেছেন, মায়ের সেবায় নিজেদেরকে নিযুক্ত করেছেন এবং আজকে আমাদের উনি পাঠিয়েছেন কাগজ, এস্টিমেট পাঠিয়েছেন, সমস্ত কিছু পাঠিয়েছেন এডিডিএ থেকে, কর্পোরেশন থেকে, এডিডিএ কর্পোরেশন থেকে যে আমাদের এস্টিমেট এসেছে, আমাদের কাজটা যে শুরু হবে মায়ের এই কয়েকদিনের ভেতরে কাজটা শুরু হবে। অসংখ্য ধন্যবাদ ছোট করতে চাই না। आसनसोल नगर पालिका के वार्ड नंबर 38 में केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल से असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण कराने और उन्हें श्रमिक कार्ड जारी करने के लिए बीजेपी की ओर से एक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सुबह आसनसोल के पूर्व महापौर भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी अचानक शामिल हो गए। उन्हें देख भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित हो गए। जितेंद्र ने कहा कि भाजपा सरकार ने पूरे देश में इस परियोजना की शुरुआत की है, नतीजतन यहाँ भी कैंप लगाकर लोगों का पंजीकरण किया जा रहा। इससे केंद्र सरकार
सरकार की कई योजनाओं का लाभ लोगों को मिलेगा। भारत सरकारेर যারা লেবার ডিপার্টমেন্ট আছে তারা যে একটা পোর্টালের মাধ্যমে পুরো তথ্য চাইছে যে কত আমাদের এই ধরনের শ্রমিক আছেন আনঅর্গানাইজড ওয়েতে যারা কাজ করেন তাদের একটা তথ্য জোগাড় করা। এবং আজ আপনাদের জেনে ভালো লাগবে যে যেখানে ইন্স্যুরেন্স করতে গেলে বডি ইন্স্যুরেন্স করতে গেলে 4,000-5,000 টাকার সাবস্ক্রিপশন দিতে হয়, এখানে এই কার্ডটা করলেই 2 লক্ষ টাকা ইন্স্যুরেন্স তারা পেয়ে যাচ্ছে। এবং কার্ডটা থাকলেই যে কোনো দুর্ঘটনার সম্মুখীন হলে কেউ মারা গেলে তার ডিপেন্ডেন্ট যারা আছে তারা 2 লক্ষ টাকা পাবে। এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে আরও অনেক রকম সুযোগ সুবিধা এদেরকে দেওয়া হবে। তো এই মানুষকে সচেতন করা এবং কীভাবে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে রেজিস্ট্রেশন করে দিয়ে কার্ডটা তাদেরকে ধরিয়ে দেওয়া, এই কার্ড আমাদের বিজেপি যারা কার্যকর্তা আছেন তারা করছেন, তাদেরকে সাধুবাদ জানাবার জন্য তাদের উৎসাহ বাড়াবার জন্য আজ জাস্ট এখানে